मंत्री पर देश भर में बवाल, रेल पटरियों से सड़क तक इस्तीफे की मांग। क्या दिल्ली की बैठक में होगा बड़ा फैसला? देश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जिसने सड़क से लेकर संसद तक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ देश में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं रेल की पटरियों पर बैठ के नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में अचानक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। सवाल सिर्फ एक ही उठ रहा है कि क्या ये महज एक सामान्य बैठक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। क्या सरकार अब कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विरोध की आग अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है? चारों ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ देश भर में खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन जारी है और उनके इस्तीफे की खुली मांग की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, नीट परीक्षा रद्द होने पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस बोली पीएम मोदी कागजी लीक भी नहीं रोक पा रहे। अगला हेडलाइन देखिए, नीट पेपर लीक मामला, कांग्रेस का जयपुर में हल्ला बोल। पुलिस से झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों पर चली वाटर कैनन। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग, कहा एनटीए बैन हो। दोस्तों, एक तरफ देश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ देश भर में खुलकर विरोध प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुला ली है। लगातार ये चर्चा तेज है कि क्या मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है और क्या इस पूरे विवाद का असर सरकार के फैसलों पर दिखाई देगा। मामला नीट परीक्षा विवाद से जुड़ा हुआ है। परीक्षा को लेकर देश भर में सवाल खड़े हुए हैं। लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी। इसी के बाद राजनीतिक बयानबाजी और विरोध का दौर शुरू हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखते ही देखते मामला सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलता दिखाई देने लगा। अब जरा उन तस्वीरों की बात करते हैं जो लगातार चर्चाओं में है। कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, वीडियोस वायरल हुई। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर खुले तौर पर विरोध जताया। राजनीतिक संगठनों ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो को देखिए जिसमें कांग्रेस ने शेयर किया। इस वीडियो को कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा है कि जबलपुर में ट्रेन के सामने लीक सिस्टम की अर्थी रखकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। अगर मेलोडी से फुर्सत मिल गई हो तो प्रधानमंत्री जी उन 22 लाख बच्चों को न्याय दिलाने पर चर्चा हो जाए। धर्मेंद्र प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया जाएगा? नजर डालिए इस वीडियो पर कि किस तरीके से रेल की पटरियों पर अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे साथ है। संघर्ष करो। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब छात्र संगठनों और विपक्ष दलों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठाए जाने लगा, क्योंकि सिस्टम की नाकामी से बच्चों का भविष्य पर असर पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर लापरवाही हुई है। वहीं सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही गई। ये ट्वीट देखिए जो अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। पेपर लीक माफिया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नीट पेपर लीक लाखों युवाओं के सपनों की हत्या है। राजस्थान कांग्रेस का पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं बीजेपी मुख्यालय घेराव। इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव कर लिया गया। नजर डालिए इस वीडियो पर भी।
बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर खुलकर नारेबाजी हो रही है। उनके नेता के खिलाफ नारेबाजी होती दिखाई दे रही है। इस्तीफे की मांग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उधर विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में उतर गया है। विपक्ष के नेताओं ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। आरोप लगाए गए कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, सरकार की ओर से कहा गया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर लोग आक्रोशित हैं, जमकर लोगों का हल्ला बोल दिख रहा है। एक यूजर ने क्या लिखा है वो भी देखिए। एक यूजर लिखते हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। धर्मेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन लगातार, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और मांग हो रही है कि इस्तीफा दो। अब एनएसयूआई का भी ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि नीट पेपर लीक घोटाला, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे लगातार खिलवाड़ के खिलाफ आज एनएसयूआई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जयपुर में विशाल छात्र विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। इस मार्च में हजारों छात्रों, युवा और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर केंद्र सरकार, एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की विफलताओं के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। एनएसयूआई छात्रों की आवाज बनकर हर संघर्ष में मजबूती से खड़ा है और शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और साथ ही न्याय की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नजर डालिए आप भी किस तरीके से सड़कों पर उतरकर खुले तौर पर छात्र और साफ तौर पर राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा। नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बैठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? एक और ट्वीट राहुल गांधी करते हैं और लिखते हैं अपने अगले ट्वीट में, ये देखिए, इसके साथ उन्होंने वीडियो भी शेयर किया, वीडियो भी दिखाऊंगी। अगला ट्वीट देखिए क्या लिखा है उन्होंने। नीट के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद लीजिए। नजर डालिए अब राहुल गांधी के इस वीडियो पर। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। देखा आपने। अब एक और वीडियो देखिए। देश में युवा पेपर लीक से परेशान है और प्रधानमंत्री विदेशों में चॉकलेट बांटने में व्यस्त हैं। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान विनोद जाखड़ का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। सोना मत खरीदो और गाड़ियों से मत जाओ, विदेश यात्राएं बंद कर दो। प्रधानमंत्री जी खुद विदेश जाकर मजे लूट रहे हैं, छूट बूट में मेलोडी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। इस देश का छात्र सब आज जो है फांसी के फंदे पे लटका हुआ है, जवाबदेही कोई नहीं तय कर रहा है। देखा आपने देश भर में किस तरीके का विरोध प्रदर्शन, किस तरीके का गुस्सा
नीट पेपर लीक को लेकर हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, सारी तस्वीरें, सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है दिल्ली की उस बैठक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक बुलाई गई बैठक ने सभी राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा जो है शुरू कर दी है। सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ सामान्य प्रशासनिक बैठक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा हुआ है, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब देश में परीक्षा विवाद को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इस बैठक में कई बड़े मंत्री शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की भी चर्चा है। यह हेडलाइन देखिए, मोदी मिनिस्टर्स मीटिंग टुडे, केंद्रीय मंत्रियों पर गिरेगी गाज, विदेश से लौटते ही बड़े एक्शन में मोदी, दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। नीट पेपर लीक मामले में दोस्तों आपको बता दूं, सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है, जमकर फजीहत हो रही है। वहीं पश्चिम एशिया संकट के चलते एनर्जी क्राइसिस से भी देश जूझ रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच 5 देशों की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जो है एक बड़ी बैठक बुलाई। साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये खबर सोर्सेज द्वारा मिल रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बैठक से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकलेगा, जो अभी तक नहीं पता। क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ नए चेहरे सामने आएंगे और क्या जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में समय और परिस्थितियां कई बार बड़े फैसलों की दिशा तय करती हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ये सिर्फ अटकलें हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये सिर्फ चर्चाएं हैं कि किसी मंत्री को लेकर कोई निर्णय होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है यह भी आधिकारिक तौर पर नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि विरोध प्रदर्शन और लगातार उठ रहे सवालों ने इस पूरे मुद्दे को बेहद संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सरकार की रणनीति दोनों पर देश की नजर रहने वाली है। तो दोस्तों, एक तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध की आवाजें उठ रही हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठक का दौर। एक तरफ छात्र और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार अपने कदम तय करने में साफ तौर पर लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।